हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन स्टडी पावर पॉइंट में स्वागत है। मैं अर्जुन यादव। आज आप लोग के सामने एपी समांतर श्रेणी में ये दूसरा क्लास है। तो इसके लिए मैं सोचा कि सारे सिलेबस को जो ये एपी चैप्टर है उसको हर स्टेप बाय स्टेप समझाएं। कि सबसे पहले इससे पहले वाला क्लास में मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक। अगर आप लोग नए आए हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। और उसके बाद ये वीडियो में हम समझाएंगे कि एपी में सबसे पहले स्टेज में क्या करना पड़ता है, उसके बाद दूसरा स्टेप में क्या करना होता है। तो सबसे पहले आप लोग के पास एक एपी का कोई टर्म दिया रहेगा, जैसे 1, 4, 7, 10, 13 ऐसे ऐसे करके। एक तो आपको पहला स्टेप केस फर्स्ट में तो आपको सबसे पहला पूछा जाएगा केस फर्स्ट में आपको पहले पूछेगा कि एपी है या नहीं है। जब भी आप एपी चैप्टर पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको पूछा जाएगा कि एपी है या एपी नहीं है। तो आप लोग अगर इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो पहला वाला क्लास का वीडियो है, जरूर देख लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको केस फर्स्ट में देखना है कि एपी है या नहीं है। इसको पहचानने के लिए मैंने सिखाया है कि जब दो अंकों के बीच अंतर समान होता है तो उसे एपी कहते हैं। डी बराबर होना चाहिए। एपी है या नहीं तो डी दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, होना चाहिए। ये था पहला स्टेप केस फर्स्ट कि आपके पास 1, 4, 7, 10 दिया गया है। आपको ये नहीं बोलेगा कि एपी है या नहीं। तो एग्जाम में पूछेगा कि ये एपी है या नहीं है, तो आप उसको चेक करेंगे। कोई भी हो टर्म तो ऐसे ही दे जाएगा कि आपको एपी पूछेगा कि एपी या समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो सबसे पहले आपको डी निकालने के लिए बताए हैं कि अगले टर्म यानी अगला पद माइनस पिछला पद। तो पिछला पद जो अगला पद 4 हुआ है, -1 = 3। यहाँ भी देख लीजिए घटा के, तो यहाँ भी 3 हो जाता है। 10 में से 7 जाएगा 3, यहाँ भी 7 में से 4 जाएगा 3। यानी आपको डी हर जगह समान नजर आता है। जब आपको डी हर जगह समान नजर आएगा तो आप समझ लेंगे कि यह एपी में है। अगर डी समान नहीं होगा तो इसका मतलब एपी में नहीं है। इससे पहले वाला वीडियो भी में मैंने बताया कि एपी कैसे निकालें। ये था पहला केस। उसके बाद चलते हैं दूसरा केस के पास। दूसरा केस तो सबसे पहले दूसरा केस में पूछता है कि आप तो पहला केस तो समझ लिए कि एपी है या नहीं है। उसके बाद आपको या तो ए दिया रहेगा और डी दिया रहेगा। ए दिया रहेगा 5 और डी भी दिया रहेगा 5। अगर ये दोनों चीज दिया रहेगा उसके बाद आपको बोलेगा, उसके बाद आपको एपी लिखने बोलेगा, एपी लिखने बोलेगा। तो अगर आपको ये दूसरा केस में अगर आपको ए दिया रहेगा डी दिया रहेगा तो आपको एपी निकालने पूछेगा। बस एपी चैप्टर में दूसरा केस में है, इससे बाहर कहीं नहीं पूछेगा कुछ। या तो आपको ए दिया रहेगा डी दिया रहेगा तो आपको एपी निकालने पूछेगा। एपी निकालेंगे कैसे, आपको पता है पहला पद कैसे निकालेंगे। पहला पद तो आपको 5 दिया है, A1 दिया है 5, A2 निकालेंगे तो A प्लस डी यानी 5 + 5 = 10। उसके बाद A3 निकालेंगे तो A + 2D यानी 5 जोड़ 2 × 5 यानी 10, 5, 15। ऐसे करके आप एपी निकाल सकते हैं। एपी 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 ऐसे करके। तो आपको दूसरा कंडीशन में हो गया कि आपको ए और डी यानी पहला पद और सार्वभौमंतर दिया रहेगा तो आप एपी निकाल सकते हैं। ये था दूसरा केस। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। उसके बाद चलिए उसके बाद केस तीसरा। एपी चैप्टर से हर बार एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में 2 या 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 मार्क में भी और ऑब्जेक्टिव में भी।
तो इसके दृष्टि से मैंने सारे टॉपिक को ऐसे बदल दिया है कि कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप बना लेंगे। उसके बाद तीसरा केस में आपसे ये पूछेगा कि आपको एपी दिया रहेगा और आपको पूछेगा कि यह एपी में है, अब कोई नंबर बताएगा आपको कि संख्या, जैसे नंबर 10 में नंबर 10 पर, यानी नंबर 10 पर कौन सा पद होगा, यानी आपको पद पूछेगा। जैसे 1 2 3 4 5, 5 नंबर पे 13 है, तो यानी 10वां नंबर पे कौन सा पद होगा, यानी आपको 10वां नंबर का पद पूछेगा। इसके लिए आपको पहले भी सूत्र बताया था मैंने, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र का प्रयोग करके आप कोई भी पद का, जब आपको नंबर दिया रहेगा तो निकाल सकते हैं डायरेक्ट में। आपको नंबर दिया रहेगा कि 10 नंबर का पद कौन होगा, तो 10वां नंबर का पद यही होगा कि आप यहाँ पे 10 नंबर रखेंगे। उसके बाद इजिली आपको पता चल जाएगा। एपी दिया रहेगा तो आप डी एपी से पता कर लेंगे, ए एपी से पता कर लेंगे। उसके बाद तो आपको पता चल जाएगा कि 10 नंबर का अंक कौन होगा। वो उसके लिए ये सूत्र का प्रयोग करते हैं, इसीलिए इसको पहला सूत्र बोलते हैं कि कोई भी नंबर देने के बाद अगर तो आपको बोलता है कि ये जो है, मान लेते हैं 10 नंबर, 10 नंबर में कौन सा पद होगा, ये एपी दिया गया है, आपको पूछ रहा है कि 10 नंबर में कौन सा पद होगा, तो ये सूत्र लगाएंगे। उसके बाद चलिए केस चौथा में, केस 3 हो गया, केस 4 में जैसे मान लेते हैं अभी चेक करके दिखा दें। जैसे 15 नंबर का पूछेंगे कि 15 नंबर आपको दिया है या 15 नंबर में कौन सा अंक होगा, इस पे बनाते हैं। 15 नंबर में पूछा गया तो आप इस एपी में देख रहे हैं ए क्या होता है और डी आपको कितना मालूम है 3, ये दिया ही रहेगा आपको। उसके बाद ए एन का सूत्र लगाएंगे, यानी हमको 15 नंबर वाला पूछ रहा है, 15 नंबर वाला पूछ रहा है तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ए प्लस यहाँ पे देखिए 15 देंगे माइनस 1 इक्वल टू डी, यानी ए प्लस 14 डी। ये जो होता है ना ए 15, यानी आपको जितना पूछेगा निकालने, यानी 15 नंबर का निकालने पूछेगा तो आप ए प्लस उससे 1 घटा के 14 डी लिख सकते हैं। आपको 30 नंबर का जैसे पूछेगा तो ए प्लस 29 डी लिख सकते हैं। इसी प्रकार अगर आपको ए पता है, ए कितना है 1 पता है, और डी कितना है 14 गुना 3, 1 जोड़ 42, यानी 43 होगा। 15 नंबर पर जो अंक होगा वो 43 होगा। आप देख लिए। इसी प्रकार ये केस 4 में जो पूछा जाएगा, आपको एपी दिया जाएगा, आपको नंबर पूछेगा कि इतना नंबर में कौन अंक होगा। आप लोग समझ गए। उसके बाद चलते हैं 5वां केस में। बस ये इतना ही केस होता है, और जैसे जैसे बताते हैं आप लोग अच्छे से समझिए और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसके बाद केस 5 में चलिए। केस 5 में आपने तो पहले देख लिया कि अगर आपको एपी दिया रहेगा, नंबर देगा तो अंक निकाल लेंगे कि उस नंबर पे कितना, उसी को बोलते हैं एन पद, या कोई भी अंतिम पद आपको जब नंबर दिया जाएगा उसके बाद आप क्वेश्चन बना सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए, आपको कोई नंबर दे दिया जाएगा 78 या कुछ भी दे देते हैं, अभी 43 लिख दिए, 43 यानी लिख दिए, अभी छोड़ के 46 लिख देते हैं, यानी हमको यहाँ पे अंक दे देगा आपको। यानी एपी देने के बाद 1 4 7 10 13, उसके बाद आपको एपी में अंक दिया जाएगा। अंक देने के बाद आपको ये नंबर निकालने के लिए पूछेगा, नंबर कितना होता है, यानी संख्या। आपको पहला, दूसरा, तीसरा पद, चौथा, 5वां, यानी ये 46 किस नंबर पे आएगा। आपको ये अंतिम नंबर में जो संख्या होगा, नंबर नहीं है पता, लेकिन आपको ये डिजिट अंक दे दिया है कि 46 अंक है, लेकिन ये कितने नंबर पे है ये नहीं बताया गया है। उसके लिए भी आपको वो चौथा नंबर में जो सूत्र का प्रयोग किया था ना, ए एन जो होता है, ए एन या टी एन का भी प्रयोग कहीं कहीं होता है। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र को जो आपको बोल रहा है, तो इसका मतलब आपको अंतिम पद दे दिया है, या तो अंतिम नंबर भी निकालेंगे इसी सूत्र से, या तो आपको अंतिम पद को, जैसे नंबर दिया रहेगा 15 तो वहां पे कौन अंक होगा वो निकालेंगे, या तो आपके पास अंक दिया रहेगा तो नंबर निकालेंगे। इसके लिए तो सबसे पहले आपको सूत्र लगाना पड़ेगा।
ए एन इक्वल टू आपको 46 दे दिया जाएगा, यानी ए एन आपको अंतिम पद में कितना है नंबर नहीं दिया लेकिन अंक दे दिया है। उसके लिए तो सबसे पहले 46 दिया है, आपको अंतिम पद ही दे दिया है, नंबर नहीं दिया है। उसके लिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी आपको एन नहीं दिया है कि यह कितने नंबर पे है, उसके लिए आपको ये सवाल को पूरा क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहले ए आपको पता है 1, एन पता नहीं है, एन माइनस 1 इंटू डी, D3 यहाँ पे 46। उसके बाद 1 प्लस 3n माइनस 3 46 इक्वल टू -2 प्लस 3n, 3n इक्वल टू 46, उसके बाद प्लस में 2, 3n इक्वल टू 46 प्लस 2 यानी 3, 48/3, यानी 16 नंबर का जो पद होगा वही 46 होगा। आपको यहाँ पे देख लीजिए, आपको नंबर नहीं दिया गया था, आपको अंक दिया गया कि एपी में कि कितना नंबर पे 46 होगा, इसके लिए ये 16 नंबर पे 46 आ जाएगा। तो ये था 5वां कंडीशन। उसके बाद चलते 6ठे कंडीशन के पास। केस 6, एपी देने के बाद आपको सबसे पहले आपको एपी दे दिया जाएगा, एपी दिया है, आपको कोई टर्म नहीं दिया जाएगा। उसके बाद ये 5वां कंडीशन जो है ये योग बोलते हैं। जो आपके पास एपी दिया जाएगा, आपको पास एपी दिया जाएगा, आपको पूछ देगा 10 नंबर में जो अंक होगा वहां तक का योगफल निकालिए। इससे पहले केस 3-4 में बताए थे कि 10 नंबर में कौन सा अंक होगा वो निकालने, और उसके बाद बोले कि 10 नंबर में अंक दिया जाएगा, आपको बोलेगा नंबर निकालने। अब बताया जाता है कि 6ठे नंबर केस में कि यहां से यहां तक का योगफल क्या होगा। योगफल करने के लिए आपको एसन समेसन होता है जिसका योगफल लिखते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र का प्रयोग करके आप अगर एपी में एपी दिया रहेगा आपको योगफल निकाल सकते हैं। अब यहां से यहां तक आपको एक बार नंबर दिया जाएगा कि 15 नंबर तक का योगफल निकालिए, उस पर भी यही सूत्र लगाएंगे। आपके पास अगर यहां से यहां का योगफल मान लीजिए 50 दे दिया है, तो 50 दे दिया यहां से यहां तक का योगफल, फिर भी यही सूत्र लगेंगे, क्योंकि यहां से अगर योगफल दे देगा तो आपको नंबर पूछेगा कि कितने नंबर तक का योगफल 50 है, और अगर नंबर दे दिया जाएगा तो पूछेगा यहां से लेकर के यानी A1 से लेकर के SN तक का योगफल निकालिए। यही 6 कंडीशन है जो कि एपी में पूरे चैप्टर में यही रनिंग करता है। आप लोग अगर अच्छे से समझ गए होंगे तो आपको कहीं भी कोई भी एपी में एक भी क्वेश्चन से प्रॉब्लम नहीं आएगा और आसानी से आप बना सकते हैं। अगर इस वीडियो में अगर समझ नहीं आता तो आप कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, हो सकता है दूसरों के पास शेयर कीजिए।